हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अब्दुल समद याकूब, जो कि प्रवक्ता हैं पीटीआई के। अब्दुल समद याकूब, सबसे पहले तो ये खबरें कुछ राहत लाती है कि आप लोगों के लिए लगातार इल्जाम लग रहे थे कि इमरान खान को टॉर्चर किया गया है वहां पर हिरासत में, तो अब उनको कोर्ट ने जो पेश करने के लिए कहा है, ये खबर आप लोगों के लिए क्या उम्मीद बंधाती है? देखिए, एक उम्मीद तो बंध गई है। वैसे तो जब हाई कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया था तब भी कुछ उम्मीद बंधी थी कि जिसमें उन्होंने इसको अरेस्ट को तो लीगल करार दिया, लेकिन जिस तरीके से ये अरेस्ट हुआ था उसको उन्होंने इलीगल करार दिया था। उसमें सेक्रेटरी इंटीरियर को भी और आईजी इस्लामाबाद को भी उन्होंने नोटिस दिया था कंटेम्प्ट का। लेकिन बात यह है कि ये जो 15 सेकंड का क्लिप आया था जिसमें खान साहब को जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अरेस्ट किया, जिस तरीके से कोई दहशतगर्द हो, कोई टेररिस्ट हो, या कोई बहुत बड़ा जैसे पाकिस्तान में उनको एक दहशतगर्द की तलाश थी, ये जो 15 सेकंड का क्लिप था इसने पूरे पाकिस्तान में भूचाल मचा दिया। क्योंकि जाहिर है खान साहब इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के, और अवाम जो है वो उनके साथ कसीर तादाद में मेजोरिटी में मौजूद है। और जिस तरीके से उनकी तौहीन जी की गई। जी जी, तो उनकी तौहीन हुई जी है। वैसे जिस सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है उस पर सवाल खड़े होते हैं, वो डिसग्रेसफुल है। पर जो पीटीआई के या इमरान खान के समर्थक, जो सपोर्टर्स हैं, वो सड़कों पे नजर आ रहे थे, काफी तोड़फोड़ भी की थी, उसमें कुछ कमी जरूर आई है, क्योंकि कानून अपने हाथों में अगर आप लोग लेते हैं तो फिर उस पर और कार्रवाई हो सकती है। तो अब सेना ने भी कहा है, यहाँ पे बिलावल भुट्टो जो आपके विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अपील की है कि ज्यादा तोड़फोड़ ना करें। पर पाकिस्तान में जो अवाम, या तो हम कहें कि पीटीआई के सपोर्टर्स का जो रुख दिखा कि आप एक तरह से सेना को चैलेंज करते दिखाई दिए, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, वो बहुत अहम हो जाता है। ये वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए तो ऐसा लग रहा था कि क्या ये एक वहां पे एक बगावत दिख रही थी सड़कों पे, क्या आलम है उसका? देखिए, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है उसमें जुल्फकार अली भुट्टो को भी अरेस्ट किया गया, फिर उनका जुडिशियल अदालती कत्ल जिसको हम कहते हैं वो हुआ। तो ये जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं या जो लोग वायलेंस कर रहे हैं या तोड़-फोड़ कर रहे हैं, इनका खदशा ये है, इनको डर ये है कि इमरान खान को, क्योंकि उनके ऊपर एक कातलाना हमला हो चुका है, उनको 3 गोलियां लग चुकी हैं, उनको ये डर है कि उनको जहर दे दिया जाएगा। वो उनकी कस्टडी में है, उनकी कस्टडी में है जिनसे उनकी जान को खतरा है। तो वो उनका एक नेचुरल सेंटीमेंट है। देखिए, पाकिस्तान में अगर आपने इस 1 साल में देखा हो कि लोग नहीं निकलते थे इसलिए कि महंगाई भी हो जाए, तो नहीं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गए, आटा नायाब हो गया, नहीं मिल रहा था, तब भी लोग नहीं निकले। लोगों में कुव्वत बर्दाश्त है, टॉलरेंस है, ये लोग इस तरीके से तोड़-फोड़ नहीं करते, ये पुरअमन लोग हैं। लेकिन हर चीज की एक रेड लाइन होती है कि जब आप एक पॉपुलर लीडर को इस तरीके से फॉलो करें और फिर आपको ये डर हो कि ये कत्ल हो सकता है, तो ये एक रद्द अमल जो था ये आना था, ये नेचुरली आना था, ये रद्द अमल, इसको अवॉइड किया जा सकता था। देखिए, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, ये सियासी केसेस हैं। इनका मकसद जो होता है ये इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना या पॉलिटिकली एलिमिनेट करना, ये मकसद ये होता है। इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करना चाहिए था, ना कि इस तरीके से कि वो इमरान दुनिया को एक जी मैसेज दिया। जी, इमरान खान जी को जी। पेश कर दिया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट में, कुछ आप लोगों को खबर है, उन्हें लाना पेश करने को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि अब शायद वो उन्हें पेश कर दिया गया होगा अब तक। जी, 1 घंटे के अंदर कहा था, और मेरा ख्याल है कि वो सफर ज्यादा नहीं है तो पेश कर दिया गया होगा। जी, तो ये खबर आ रही है कि इमरान खान को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है। अब तस्वीर भी देख रहे हैं, इमरान खान को इस वक्त देख नहीं पा रहे इसमें, लेकिन दिख रहा है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो परिसर है वहां पर एक गाड़ी आई है, और ये तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान से। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इमरान खान की पेशी हो रही है। तो अब्दुल समद साहब, आप आगे की उम्मीद, जाहिर है कि कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट के क्या कमेंट्स होते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। पर अपने आप में एक बड़ी बात है कि यहाँ पर एक तरह से गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, लेकिन आर्मी को भी डिफाई करते हुए लोग दिखे, जो पाकिस्तान में बहुत आम नहीं है। पाकिस्तान के इतने लंबे 75 साल में आप देखें तो आर्मी का सीधा सीधा रूल जो है वो 30 साल का रहा है। तो इमरान खान ने ये जो एक टकराव की स्थिति भी खड़ी की है सेना के साथ साथ, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, आपको लगता है?
देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं रह जाती कि यहाँ पे जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिकली रहा है कि गवर्नमेंट्स को इंस्टॉल करने में, गवर्नमेंट्स को लाने में, गवर्नमेंट्स को घर भेजने में, और अब ये कहना ये लड़ाई हमारी और ये कोई सियासी लड़ाई नहीं रही, ये क्लियरली जो है ये लड़ाई जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद की है, या पीटीआई वर्सेस जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई अब छुपी कोई बात नहीं रही इसमें। अब इसमें यहाँ पे सोचना होगा, यहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल रोल है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, उनको थोड़ा सा पीछे हटना होगा, क्योंकि कभी वो डायरेक्टली तो जिसने आपने जिक्र किया कि 30 साल उनकी हुकूमत रही है यहाँ पे, वर्दी के अंदर जो है वो जो रहे, मुशर्रफ रहा है यहाँ पे, याया खान, अयूब खान। तो ये अब हमें एक डिसिसिव मूवमेंट, हमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ जाना होगा, और ये हमें एटलीस्ट इस मामले में जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से हमें लर्न करना चाहिए कि जितनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी वहां पे है कि उनके इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग में, कॉन्स्टिट्यूशनल हद में रह के वो काम करते हैं, और कभी आज तक हमने वहां पे इस तरह का क्योस या इस तरह का वो नहीं देखा कि कभी मार्शल लॉ आ जाता हो, कभी इस तरह का कोई डिक्टेटर आ जाता हो और वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज देता हो। तो इस हवाले से जो है वो यकीनन जो है हमें हमसायों से कुछ सीखने की जरूरत है। जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन, जो प्रोटेस्ट हुए इमरान खान के समर्थकों के, सपोर्टर्स के, वो उसमें कुछ कमी भी आई है याकूब साहब, और वो वायलेंस, हिंसा जो कल दिख रही थी वो नहीं है। तो एक सख्ती वहां पर की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सेना की तरफ से, और ये कुछ देर के लिए जी कुछ देर के लिए आई है, क्योंकि यहाँ पे जो वायलेंस है या यहाँ पे लोगों की जो ज्यादा तादाद जमा होती है वो शाम के टाइम जमा होती है, और ज्यादा तोड़ फोड़। तो आज क्योंकि एक उम्मीद बंदी है, तो इस वजह से अभी के लिए तो वो जो वायलेंस है वो रुक गया हुआ है, वो तोड़ फोड़ रुक गई हुई है, और सबकी नजरें जो है सब इस वक्त उम्मीद करके बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान रिहा होकर निकलेंगे। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देख लें कि अगर रिहाई नहीं मिलती, तो मेरा ये ख्याल है कि जो वायलेंस या जो प्रोटेस्ट है वो शिद्दत अख्तियार कर जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो शायद इतना पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये लग रहा है उम्मीद कि जिस तरह के प्रोटेस्ट यहाँ पर हैं वो सरकार को मजबूर कर सकते हैं झुकने पर, या पीटीआई इंतजार करेगी चुनाव का भी कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं, उस पॉपुलैरिटी का उन्हें फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे आप आर्मी का क्या रुख देख रहे हैं? दूसरी की तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वहाँ के लोगों की तरफ से आती है, पाकिस्तान के लोग जो ये लिखते हैं कि कैसे वहाँ पर टियर गैस शेलिंग हो रही है, सड़कों पे बुरा हाल है, फायरिंग की आवाज़ आती है, इंटरनेट जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। तो क्या हालात वहाँ पर हैं शहरों में अब्दुल समद साहब? देखिए, पहली बात तो ये कि सिर्फ टीयर गैस शेलिंग नहीं थी ये। अगर टीयर गैस शेलिंग होती तो चले फिर भी कहा जा सकता है कि लोगों को डिस्पर्स करने के लिए गवर्नमेंट्स करती हैं ये, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट बुलेट्स मारी गई हैं। यहाँ पे हमारे 47 लोग जो है वो इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों को टांगों में गोलियां मारी गई हैं, कोई लिहाज नहीं किया जा रहा। 47 लोग जो पीटीआई के कार्यकर्ता, सपोर्टर्स या आम लोग? नहीं, वो देखें, इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इमरान खान के उसमें निकला हुआ है, और ये इमरान खान के चाहने वाले हैं, भले वो पीटीआई को सपोर्ट करते हो ना करते हो, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि इमरान खान के साथ जो ट्रीटमेंट उन्होंने किया है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सके। 12 वो 47 लोग जो पीटीआई के थे उनको कत्ल किया गया है। बहुत सारे लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। कल रात हम इस्लामाबाद का जो हॉस्पिटल है पिम्स, हम अपील्स करते रहे सोशल मीडिया पे कि वहां पे लोग ब्लड्स के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे, और ये अपील जो है वो पूरे पाकिस्तान में की जाती रही, जहां जहां पे जख्मियों को लाया गया वहां पे। तो अभी तो जो जख्मियों की तादाद है वो तो बहुत ज्यादा है। वो तो इन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, इन्होंने औरतों का लिहाज नहीं किया, इन्होंने इससे पहले इतना बदतरीन जुल्म जो था वो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, इतना वायलेंस कभी नहीं हुआ। तो ये जो देखा जा रहा है ये शायद 75 साल तारीख में, और आपने दुरुस्त फरमाया कि कभी भी आर्मी के खिलाफ इतना डिफायंस, इतनी खुल के लोग सामने नहीं आए कि कॉर्प्स कमांडर का घर पे हमला हुआ हो, जीएचक्यू के अंदर घुस गए हो, या इस तरह के अटैक्स। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक सोचने की, एक फिक्र करने की बात है कि ये इस तरह से तो मुल्क नहीं चला करते।
इस तरह से तो स्टेट्स में हैं जहां आपकी जो एक इंस्टीट्यूट है, जहां पे पूरी दुनिया में कहीं भी, यानी कि जहां पे मिलिट्री के बारे में डाउट्स हो जाए या अवाम में नफरत हो जाए या कोई भी फौज अपनी अवाम से जंग लड़के नहीं जीत सकी। आज यहाँ पे लोग 71 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुजीबुर रहमान को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आज जो 50 साल से लोग समझते थे कि मुजीबुर रहमान को गद्दार कहा जाता था, या बांग्लादेश या ढाका के साथ जो ढाका में जो जुल्म हुए थे, आज लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि शायद अगर उस वक्त हमने वो जुल्म ना किए होते तो बांग्लादेश भी अलहदा ना हुआ होता, और वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, यानी कि वो टोटल जो रिलेट कर रहे हैं ये सारे सिनेरियो को और करंट सिचुएशन को, वो 71 से कर रहे हैं। तो अब ये भी रियलाइज किया जा रहा है कि अगर कोई बलूचिस्तान में कोई जुल्म होता है या कहीं ऐसी जगहों पे जो रिपोर्ट नहीं होता, ये सारी चीजें, ये करेक्शन का टाइम है इस जी। वक्त। इस वक्त फौज को भी सोचना चाहिए, इस वक्त तमाम को सर जोड़ के बैठना चाहिए और आगे का सोचना चाहिए।